अहोई अष्टमी का पर्व करवा चौथ के 4 दिन बाद यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है और इस बार यह व्रत रविवार 8 नवंबर 2020 को होगा। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन माता पार्वती और अहोई माता की पूजा करने का विधान है और इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए यह कठिन व्रत रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखती है। आज के इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में बताएंगे। यदि आप भी अपनी संतान की लंबी उम्र चाहती है तो आपको अहोई अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत भी करवा चौथ के व्रत की तरह ही कठिन होता है। इसमें केवल इतना ही अंतर होता है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, जबकि अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पुत्र के स्वस्थ और सुखी जीवन के साथ उनकी लंबी आयु की कामना करती है। अहोई माता की पूजा शाम के समय की जाती है। इसके लिए उनकी एक लाल रंग की आकृति दीवार पर बनाई जाती है और फिर विधि विधान पूर्वक माता पार्वती और अहोई माता की पूजा अर्चना की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि का प्रारंभ रविवार 8 नवंबर 2020 को सुबह 7:30 से हो जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:31 से शाम के 6:50 तक रहेगा। इसी तरह रात्रि के समय तारों को अर्घ देने के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 5:56 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान आप अहोई माता की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। जो महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखती हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पूजा के लिए एक दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाना चाहिए या फिर आप बाजार में उपलब्ध चित्र को दीवार पर लगा सकते हैं। फिर लकड़ी की एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर लाल कपड़ा बिछा ले और उसमें अहोई माता के चित्र की बाईं ओर पानी का एक कलश रखे और इस कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाकर रोली लगाए और मौली बांधे। अहोई माता के सम्मुख फल फूल रखे और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। फिर शाम के समय दोबारा नहाकर या फिर अच्छे से हाथ मुंह धोकर अहोई माता की पूजा अर्चना करें। इसके लिए अहोई माता के सम्मुख एक दीपक जलाएं, फिर माता का ध्यान करते हुए माता से अपनी संतान की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए प्रार्थना करें। फिर हाथ में 7 अनाज के दाने रखकर अहोई अष्टमी की व्रत कथा पढ़े या सुने। कथा पूरी होने के बाद अहोई माता की आरती उतारे और उन्हें भोग लगाए। कई जगह पर माता अहोई की चांदी की छोटी सी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा भी की जाती है और इसके साथ ही पूजा के बाद महिलाएं चांदी के बने 2 मनकों को लाल रंग के धागे में बांधकर गले में पहनती हैं, जिसे उन्हें दिवाली तक पहनना होता है। अहोई माता की पूजा होने के बाद पानी से भरे कलश से चंद्रमा और तारों को अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद माता अहोई का व्रत संपन्न होता है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक विवाहित पुत्री भी थी जो दिवाली के समय अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली के दिन घर को लीपने के लिए साहूकार की 7 बहुएं और पुत्री जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर साहू अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी के हाथों से गलती से साहू का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर साहू बहुत क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे की हत्या की है, मैं भी अब तुम्हारी कोख बांध दूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि उनमें से कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। एक एक कर उसकी 6 भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी ननद की कोख को बचाने के लिए अपनी ही कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी साहूकार की सबसे छोटी बहू का कोई भी बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। इससे दुखी होकर उसने पंडित जी को बुलाकर कोख खुलवाने के उपाय के बारे में पूछा। पंडित जी ने छोटी बहू को सूरही गाय की सेवा करने को कहा। इसके बाद छोटी बहू एक सूरही गाय को घर ले आई, फिर उसकी सेवा करने लगी, जिसे देखकर एक दिन सूरही गाय ने उससे पूछा कि तुम मेरी इतनी सेवा पानी करती हो, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। इतना सुनने के बाद साहूकार की सबसे छोटी बहू ने उसे अपनी आप बीती बताई।
जिसे सुनकर सूरी गाय उसे उसी स्याहू के पास जंगल ले जाती है जिसने उसकी कोख बांधी थी। लेकिन रास्ते में चलते चलते दोनों ही थक गए और आराम करने लगे। तभी साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन छोटी बहू सांप को मार देती है। जब गरुड़ पंखनी वहां आती है तो अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर बहुत खुश होती है और फिर सूरी गाय और साहूकार की छोटी बहू को अपने पीठ पर बैठाकर जल्दी से उसी स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचने पर सूरी गाय स्याहू से छोटी बहू की कोख खोलने की विनती करती है और उसे बताती है कि किस तरह छोटी बहू ने उसकी सेवा की है, जिसे सुनकर स्याहू भी खुश हो जाती है। फिर साहूकार की छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर 7 बेटों और बहुओं से हरा भरा हो जाता है। भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।